सर ये एक मरतबा और समझा दें। अच्छा, मैं मंथ्स की बात कर रहा था ना। आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर 24 मंथ्स, तो 12/24 रखो, क्या आता है? 0.5 आया था ना। हम इसी पॉइंट पे थे। 12/24 पे क्या आया? 0.5 सर। आपने इन्वेस्टमेंट कितने अरसे के लिए की थी? 24 महीने के लिए। 24 महीने। 24 महीने में कितने साल होते हैं? 2। 2 साल सर। 2 साल होते हैं। EAY कितने अरसे का रिटर्न मालूम करता है? 1 साल के लिए सर। जब भी तो 0.5 आया, उससे ज्यादा कर देगा। अब 24 का आधा कितना होता है? 12। तो 12 महीनों का आ गया आपके पास। EAY 1 साल के रिटर्न तो बता रहा है आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर 18 मंथ्स। रखो जरा फार्मूले में। सर ये मंथ्स कहाँ पर आएंगे सर? एन की जगह पे एन, 12/n एन। मंथ सर 1.331। कितना आ रहा है? 1.3312। 12/18। यार मेरे पास तो 0.6 आ रहा है, क्या बोल रहे हो? ये सर 0.666। 0.66 आ रहा है हमारे पास। 18 महीना में 1 साल अगर मैं निकालना चाहूं, 1 साल। अब इसको जरा समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। 18 महीने में 6 महीने कितने आते हैं? सर 3 दफा। 3 आते हैं। 3 आते हैं, और मुझे कितने 6 महीने चाहिए? 2। 2 चाहिए साल के लिए। एक काम करो, 2/3 दबाओ। सर 0.666। बस सही, मुझे 0.6। यही चाहिए, यही चाहिए। वो आपके इन्वेस्ट होराइजन को 1 साल कर देगा, बस याद रखिए। अगर वो डेज हैं तो 1 ईयर में ले जाएगा, अगर वो मंथ्स हैं तो भी 1 ईयर में ले जाएगा। नंबर 3 है, अगर आपको ईयर्स दिए गए हैं, फर्ज करो आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे एन अब क्या रहेगा? 2 रहेगा ना। 1/2 क्या आंसर आया? 0.5 सर। अब आपने इन्वेस्टमेंट की थी 2 सालों के लिए। EAY कितने अरसे का रिटर्न मालूम करता है? 1 साल के लिए। तो आधा कर देगा। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। हाँ, तो ठीक है, EAY 1 साल का होता है, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है। मेरे ख्याल में समझ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, समझ में नहीं आता रट्टा लगा लो, इसमें क्या मसला है? डेज का फार्मूला, मंथ्स का, ईयर्स का, बाकी तो EAY का फार्मूला सेम है। 1+HQY-1 अपॉन एन तो आएगा। अगर डेज है तो 365, अगर मंथ्स है तो 12, अगर ईयर है तो 1। सर ये लास्ट वाला दोबारा बता दो। कौन सा वाला? सर ये डेज वाला फॉर्मूला यार सिर्फ यही समझा दो। डेज वाला, फर्ज करो आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर 73 डेज, तो फार्मूले में रखो 365/73, क्योंकि फार्मूला है 365/n। सर 5 आ गया। अब 1 साल में 73 दिन कितनी दफा आते हैं? 5 दफा आ गया सर। तो पावर 5 कर देगा उसे, तो 1 साल बना देगा। 73 चलो दिन सही के है। रिटर्न को वो स्ट्रेच कर देगा, 1 साल तक ले जाएगा। ज्यादा बेहतर ये आपको इस सवाल में समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा बेहतर यहाँ समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, कैलकुलेट HQI एंड EAY इन ईच ऑफ द गिवन 3 कंडीशंस या सिचुएशन। हमें HQI भी मालूम करना है, हमें EAY भी मालूम करना है। ये बताओ HQI कितने अरसे का रिटर्न होता है?
कोई मखसूस अरसा है या पूरे पीरियड का होता है? होल पीरियड का सर। पूरे फुल पीरियड। पीरियड, फुल पीरियड का, चाहे वो डेज हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर्स हो। ईएवाई कितने अरसे का रिटर्न शो करता है? एक साल 1 का। ईयर। 1 ईयर, 1 फुल ईयर। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल 1 है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख ग्रोस टू 5.5 लाख इन 140 दिन। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 5 लाख। वो ग्रो के कितनी हो गई? 5.5 लाख। कितने दिनों में? 140 दिनों में। कुछ रिटर्न मिला या नहीं मिला? ऑफ कोर्स मिला। 50,000 का सर। 50,000 का रिटर्न मिला। कितने दिनों में मिला रिटर्न? 146 दिन। अगर मैं 140 दिनों का रिटर्न मालूम करूंगा, ये रिटर्न क्या कहलाएगा? ये यील्ड वाई होगा सर। HPY सर। 146 डेज का रिटर्न, 146 डेज का रिटर्न क्या कहलाएगा? HPY है सर, क्योंकि ईयर का नहीं है। HPY EAY मिलेगा सर। एचपीवाई डेज कहलाएगा। में। बिल्कुल ये एचपीवाई कहलाएगा। और अगर मैं इसे 1 साल पे ले जाऊं उस रिटर्न को, तो वो क्या कहलाएगा? ये EAY होगा सर फिर। वो ईएवाई कहलाएगा। सही है। तो यहाँ पे एचपीवाई का फार्मूला सबको याद है आपको? एंडिंग माइनस बिगनिंग प्लस कैश फ्लो अपॉन बिगनिंग। अब इस एग्जांपल में कैश फ्लो का तो जिक्र नहीं था ना, वो तो इग्नोर कर देंगे हम। एंडिंग वैल्यू कितनी है? 5.5। 5.5। बिगनिंग कितनी है? 5। एचपीवाई के फार्मूले में पुट कर दो 5.5 माइनस 5 बटा बिगनिंग। क्या 5 आंसर लाख। आया? 0.1 सर। 0.1 परसेंटेज टर्म्स में क्या कहलाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो कर दो। 10% आ गया सर। तो आपके इस 140 दिनों का रिटर्न बना 10%। 10% आपने कमाया है। अब इसी का मुझे ईएवाई करना है। फार्मूला तुम्हारे सामने है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ईएवाई का फार्मूला क्या था? 1 प्लस एचपीवाई। याद है? यस सर। एचपीवाई कितना आया? 0.1। 10%। तो 0.1 है ना? जी तो 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर, यहां पर इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन कैसे दी गई थी? डेज में। डेज में तो 140 दिन। 365 अपॉन डेज। तो 365 अपॉन 146। 2.5। तो 1.1, पहले 1.1 दबाओ, ये मसला करेगा यहाँ पे। मेरे साथ करोगे तो आसानी होगी। 1.1 दबा दिया। जी यस सर। सर। अब 1.1 क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप 1 में प्लस करेंगे 0.1 तो 1.1 ही बनेगा ना। 1 यस सर। फैक्टर बन गया। पावर का बटन प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दो। पावर के बाद ब्रैकेट। ठीक है। 365 डिवाइड 146, उसके बाद इक्वल दबाना। ब्रैकेट ओपन करना है आपने। ब्रैकेट के बगैर करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो 1.269। -1 कर दो। 0.269 सर। मल्टीप्लाई 100 कर दो। 26.9 सर। ये आपका ईएवाई। 140 दिनों में आप 10% कमा रहे थे। एक साल में कितने परसेंट रिटर्न दिया इस इन्वेस्टमेंट ने आपको? 26.91%। यस सर। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख ग्रोस टू 5.5 लाख इन 18 मंथ्स। क्या दोनों सिचुएशन में जो अमाउंट बिगिनिंग और एंडिंग सेम है? ए और बी की बात कर रहा हूं। जी सर। 5 और 5.5। मगर क्या दोनों में ड्यूरेशन का फर्क है?
जी सर, मंथ्स में दिखते हैं। अब ये बताओ, रिटर्न ज्यादा ए में आया था या बी में आएगा? ज्यादा रिटर्न कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ए में या बी में? बी में आएगा, जाहिर सी बात है, ड्यूरेशन ज्यादा है 18 मंथ्स। कोई और बताया आंसर इसका? ज्यादा रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, ए के अंदर या बी के अंदर? पर मेरे को तो ये लगता है ए। अगर ए में आ रहा है उसकी रीजन क्या है? सर वो डेज बता रहे हैं ना, डेज में ज्यादा मुनाफा होगा, आपने पहले समझाया था एक दफा। नहीं, गलत बोल रही है, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है यार। ऑप्शन ए बेहतर है या ऑप्शन बी बेहतर है, ये बताओ मुझे। ऑप्शन ए बेहतर है। ए से बेहतर। कौन सा? सर ऑप्शन है। ए बेहतर है खुदा के बंदे। आप 5 लाख से 5.5 लाख पे बेचते हैं 140 दिनों में। 140 दिन या तकरीबन कोई 3-4 महीना है ना, या 5 महीना कर लो। ऑप्शन ए के अंदर आप 50,000 कमाए तकरीबन 5 महीनों में। ऑप्शन बी में आप यही 50,000 कितने महीनों में कमा रहे हैं? 18। ऑप्शन ए ज्यादा ज्यादा रिटर्न दे रहा है। आप ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? 3 मंथ बता रहे हैं सर। 6 साल और 3 महीना, पूरा पढ़ लो। 6 साल और 3 महीना। यस सर। 6 years and 3 months। इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? पहला ए। सबसे बुरा कौन सा? सी। ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन सी सबसे बुरा है। वो वही 50,000 कमा रहा है, मगर उसके लिए वो 6 साल और 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमाउंट वही है, 5 लाख से 5.5 लाख हो गई। अगर मैं तीनों का HQI मालूम करूंगा, क्या सेम रहेगा? नहीं सर। HQI क्या सेम रहेगा? तीनों का HQI सेम रहेगा। वो तो होल्डिंग पीरियड है भाई, वो अरसा कहाँ देखता है, वो डेज मंथ ईयर कब कब देखता है? एंडिंग माइनस बिगिनिंग अपॉन बिगिनिंग। ऑप्शन ए बी सी तीनों का HQI सेम रहेगा। देख लो तीनों का HQI, देख लो यहाँ इस कॉलम में HQI की कैलकुलेशन है। सिचुएशन बी का देखो HQI क्या आ रहा है, 10%। सी का देखो क्या आ रहा है, 10%। 10%। HQI तो सेम रहेगा। वो कंसीडर करता ही नहीं है कि आपने कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की। उसको तो वैल्यूज चाहिए, बिगिनिंग एंडिंग, बस खत्म। वो आपको रिटर्न बता देगा। मगर तुम बताओ, क्या ये तीनों रिटर्न्स रिलायबल हैं? एक रिलायबल लग रही है सर, ए वाली। रिलायबल तीनों नहीं क्या? वो ए को बोल रहा है आपने 10% कमाया, वो बी को बोल रहा है आपने 10% कमाया, वो सी को बोल रहा है आपने 10% कमाया। वो तीनों 10% कमा रहे हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में तीनों ही 10% कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ए ने इन्वेस्टमेंट की थी फॉर अ नंबर ऑफ डेज, बी ने इन्वेस्टमेंट की फॉर 18 मंथ्स, सी ने इन्वेस्टमेंट की फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। मगर तीनों का HQI सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ HQI इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। रिलायबल इंडिकेटर नहीं है HQI। क्या हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 10%, 10%, 10%? आप नहीं कैसे सर। कंपेयर? तीनों का रिटर्न तो 10% होगा, तीनों इक्वल है। आप यहां से क्या तीनों इक्वल है? इक्वल है सर। क्या तीनों ऑप्शंस इक्वल हैं? दोबारा देखिए, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 140 दिनों के लिए, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 18 महीनों के लिए, 5 साल की इन्वेस्टमेंट 6 साल और 3 महीनों के लिए। क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं सर। नहीं सर। तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है। मगर क्या तीनों का HQI सेम आया? यस सर। जी आया। यानी HQI की नजर में तीनों इक्वल हैं, यस सर। लेकिन मगर तुम्हारी नजर में तीनों इक्वल नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो क्या HQI एक अच्छा इंडिकेटर है या अच्छा इंडिकेटर नहीं है? अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्लियर इमेज नहीं बता रहा है सर। वो आपको क्लियर रिपोर्ट नहीं दे रहा, वरना वो 10%, 10%, 10% कंपेरेबल थोड़ी है। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हम EAY निकालें।
अब जरा ऑप्शन बी का EAY निकालो। अब HUI तो तीनों का सेम है, तो 1 + 0.1 तो हो जाएगा। यहाँ पर बी के अंदर वो किसकी बात कर रहा था? मंथ्स की बात कर रहा था। तो 12/10, 12/18 करके देखो क्या आ रहा है। 1.1 आंसर पावर के बाद ब्रैकेट ऑन करना है, ब्रैकेट ओपन कर 1.065 -1 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, minus 0.065 multiplied by 100 6 point 6.56 ऑप्शन बी का EAY बना 6.5%, यानी एक साल में वो तकरीबन 6.5% कमा रहा है। अब जरा ऑप्शन सी का EAY देखो, फार्मूला 1 + HUI तो तीनों का सेम था। यहाँ बात कर रहा था नंबर ऑफ ईयर्स, कितने अरसे का था? ऑप्शन सी 6 years and 3 months। 3 months का क्या मतलब है भाई? 3 months is how many year? 0.25। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर ठीक है 0.25 है 3 months is how many 1 year? 0.25। 6 months is how many years? 0.5। 0.5 वो क्या बोल रहा है? 6 years and 3 months। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.5 6 year और 3 months का 6.25 सर। तो 1/6.25 ईयर के केस में 1 आएगा ऊपर, फार्मूला में प्लेस करो -1 1.814 क्या आंसर आया? राउंड करोगे तो 1.54 हो जाएगा मेरे ख्याल में। सर ये सर एक दफा ये 6.25 बताइएगा सर, ये किस तरह है, समझ में नहीं आया ये। देखो कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट की थी ऑप्शन सी के अंदर। 6 year 3 month। अब वहां पर मुझे 6 year और 3 months प्लेस है। ठीक। मैंने सवाल किया था 3 महीना इज हाउ मेनी ईयर? 0.25। 0.25 सही। तो 6 year प्लस 0.25 इज 6.25। तो 6.25 का मतलब है 6 साल और 3 महीना। अगर मैं ठीक। कहता 6 साल और 6 महीना, आप वहां क्या लिखते? 6 साल और 6 महीने। और 6 महीने 6.5 क्या आप वहां लिखते 6.5। अगर मैं कहता 6 साल और 9 महीना, तब क्या लिखते आप? 6.75 6.75। नहीं, हाँ अगर मैं लिखता 6.5 4 साल और 5 महीना, तब क्या लिखते आप? 4 साल और 5 महीना क्या लिखते आप? 6.45 4.25 4 साल और 5 महीना बोल रहा हूँ, तब आप क्या लिखते हो वहां? 6.4 होता सर 4.4, 4.42। क्योंकि 5 बटा 12 4.166, राउंड कर दो तो 4.2 बनेगा ना। यस सर 4.42 आएगा तुम्हारे पास राउंड होने के बाद। ठीक। अब तीनों का HUI सेम आया था 10%, 10%, 10%। अगर तीनों का EAY सेम नहीं आ रहा, किसका EAY ज्यादा है?
ए का क्या सर? ए का वो आपको 26% रिटर्न दे रहा है इन वन फुल ईयर। ऑप्शन बी आपको तकरीबन 6.5% रिटर्न दे रहा है इन वन फुल ईयर। ऑप्शन सी आपको 1.5% रिटर्न दे रहा है एक साल में, जस्ट 1.5%, 1.5। इस तरह की जो रिटर्न्स हैं, ये ज्यादा डिगिंग नहीं करूंगा इसके अंदर। यहाँ पर जो बात मैं आज डिस्कस कर रहा था, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। क्या मैं सही समझ? HPY और EAY हम डिस्कस मेरे ख्याल में कर सकते थे जब भी मैंने डिस्कस किया, वरना रिटर्न्स बहुत सारे हैं। HPY हैं, EAY हैं, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, वाइडली यूज्ड। इसके अलावा BDY होता है, MMY होता है, BEY होता है। ये अच्छे खासे हैं। MMY इज मनी मार्केट यील्ड, BDY इज बैंक डिस्काउंट यील्ड, BEY इज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। अब अगर मैं आपको डेटा दूं, मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट HPY, EAY, BDY, MMY, BEY, बहुत ज्यादा फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। फिलहाल मैं रिटर्न्स को तो यहाँ तक लिमिट कर रहा हूँ। हम रिटर्न्स और तो नहीं पढ़ेंगे। HPY, EAY आपने याद रखने हैं। एंड यू must expect a question out of these concepts. अभी मैं क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मंडे को एडवांस अकाउंटिंग क्लास में बात करेंगे। तब तक जो डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उनका फॉलो अप आप लोगों ने लाजमन करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ देखते हैं वो आप क्लियर करो अपने साथ। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर देखने से वो आपको हजम नहीं होंगे। थोड़ा सा टाइम दो, उसे अपने हैंड राइटिंग में, अपने नोटबुक के ऊपर उसे क्लियर करो, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चन को। तो जो बातें आपको समझ आने में मुश्किल हो रही है, मेरे ख्याल में वो फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए आप सब, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।